वनवास नहीं मांगा। वनवास तो राम ने खुद कहा था कैकेयी से जाकर के। राम अपनी माँ कैकेयी के पास गए। कैकेयी से इतना प्यार करती थी कैकेयी राम को कि चारों में किसी को नहीं करती थी। और जाकर के कैकेयी से राम ने जवाब दिया, मैया हमाओ कल राज तिलक है और लेकिन हमें तो बहुत बड़ी बीमारी है। कैकेयी ने जवाब दो, लला कोई बीमारी है तेने पिताजी ते न कही। जवाब दो, मैया बा बीमारी का इलाज पिताजी पे ना तो पे। तो कैकेयी ने जवाब दिया, बेटा को हो बीमारी हो इलाज हो मैया पे, जल्दी बता बेटा तुझे क्या बीमारी है। तो राम ने ये कहा था मामा जी कि मैया मुझे ऐसे विश्वास नहीं है कि तू मेरी बीमारी को इलाज कर दे। लला कैसे विश्वास करेगो। राम ने जवाब दिया, मैया पहले तू मेरे सिर पे हाथ रख करके मेरी कसम खा जा कि तू मेरी बीमारी का इलाज कर देगी कि नहीं। तो धोखे में महाराज की राम के सिर पे दोनों हाथ कैकेयी ने रख दिए। और तब राम ने कैकेयी से रात्रि में कहा था कि मैया एक काम करे, ते दो वरदान है पिताजी से, उन दो वरदानों में क्या मांगना है तुझे। राम स्वयं समझा रहे कैकेयी को क्या। राम ने जवाब दिया, अरे 14 बरस बनी भी जवाई दे। अरे 14 बरस बनी भी जवाई दे और भरत नाम को तिलक कराई दे। राम ने जवाब दिया, मैया 14 वर्षों के लिए मुझे वन में भिजवा दो। राम ने महाराज 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा। राम 15 का भी मांग सकते थे, राम 13 का भी मांग सकते थे, 14 का ही क्यों मांगा। एक कारण नहीं अनेकों कारण बताऊंगा। पहला कारण यह था कि रावण की उम्र केवल 14 वर्ष शेष रह गई थी। पहला कारण रावण की उम्र 14 ही वर्ष शेष रह गई थी। दूसरा कारण रावण का जो लड़का मेघनाथ था उसे वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, न अन्न खाया हो, न पत्नी का चेहरा देखा हो। वो सारे लक्षण लक्ष्मण जी में विद्यमान होते। तीसरा कारण कि भगवान राम को 14 भवनों का उद्धार करना था। कैकेयी कहने लगी, बेटा अगर मैंने ये वरदान मांगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि कैकेयी जैसी मैया मर क्यों नहीं गई जो राम जैसे बेटा को वनवास मांगा। तो कैकेयी ने क्या कहा, अरे बेटा वो दुनिया तेरे की बुराई और क्यों न मरी कैकेयी की माई। राम ने जवाब दिया, मैया अरे अब मैया कोई लगे बुराई और अब क्यों कत्ल हमारी भाई। राम ने जवाब दिया, माँ तब तूने हमारी कसम क्यों खाई थी, आज तुझे संसार की बुराई लग रही है। धोखे में राम ने माँ से कसम खिलवा ली थी। अब देखो पूरी रामायण में कैकेयी जैसा त्याग नहीं है महाराज को। कैकेयी जैसा त्याग किसी ने नहीं कर पाया पूरी रामायण में। कैकेयी जाकर के कोप भवन में लेट गई और कोप भवन में जब लेटी तो महाराज दशरथ को बुलाया गया और दशरथ जैसे आए तो अब कैकेयी महाराज दशरथ से उंगली दिखा रही है। कौन सी भाई जा उंगली से महाराज दशरथ के जो पहिया निकल गो तो ना रथ में से देवासुर संग्राम में कैकेयी
देवासुर संग्राम हुआ था तो दशरथ रथ को लेके गए सेना लेकर, और तब इनके रथ के पहिया निकल गया था, कील निकल गई थी, तो कील की जगह पर कैकेयी ने अपनी उंगली फांस दी थी और महाराज को प्राण दान दे दिए। और तब महाराज ने कही तो मोते कुछ वरदान मांगो, तब कैकेयी ने कही कि महाराज समय आएगा तब मांग लूंगी। अब देखो जा उंगली ते महाराज दशरथ के प्राण बचाए, अब बेईवाई उंगली कैकेयी की चल रही है। महाराज याद करो वो बात। और क्या बोली, अरे मेरे कोई वरदान पिया, ताली बजाओ माता बने बने, बहुत दिन पहले के मेरे कोई वरदान पिया, श्रोताओं को वरदान में मांग लिया था 14 वर्षों के लिए राम को वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। ध्यान दें।